पत्नी को देख करके मन में तसल्ली आई कि हमारी पत्नी हमारा घड़ा जरूर उठवा देगी। राजा हरिश्चंद्र की तरफ देख करके पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हमारे पति की दशा क्या है? महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। जल की भरी रानी जल की भरी। रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा कालू मेहतर को नौकर हूं लाखों देवे गारी। दे दे तनिक सहारो रानी बच जाए जानी हमारी। साथ परे कीने कनवाए दे रानी जल की भरी। रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र ने जब तारा से कहा है तो तारा ने जवाब दिया, महाराज हमारी मजबूरी है। आप मेहतर के घर में रहते हैं और मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूं। मैं हरगिज तुम्हारा घड़ा नहीं छू सकती। मैं केवल एक उपाय बता रही हूं, जल के अंदर घुस जाओ, आराम से घड़ा उठ जाएगा, सिर पे रख लेना, चले जाना। अपना घड़ा भरा और महारानी तारा निकल गई। हरिश्चंद्र जल के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद घड़े को उठाकर सिर पर रख लिया। रखने के बाद उनका पैर फिसला, महाराज हरिश्चंद्र जमीन पर गिर गए। वो जो घड़ा था वो जमीन पर गिरते ही टूट। और जब घड़ा टूट गया, महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंच गए। कालू मेहतर ने कहा, ओरे हरिया, तू पत्नी और बच्चों के वियोग में इतनी पूरी तरह पागल हो रहा है, खाना पीना सब छोड़ दे रहा है, तेरी हालत इतनी खराब हो जा रही है, अब तू घड़ा उठाने का काम नहीं कर पाएगा। आज के बाद हम तुझे तेरे हाथ में लाठी देते हैं, मरघट पर मरघटिए का काम करना है। लेकिन इतना याद रखना, आज के बाद कोई भी बिना कर और टका के लाश दफनाई नहीं जाएगी। हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है। हरिश्चंद्र लाठी लेकर के शमशान में पहुंचे। इधर हुआ कुछ ऐसा, ब्राह्मण देव के घर में जहां पर महारानी तारा रह रही थी, उन्होंने आदेश किया, बेटा रोहितास, अरे बेटा बेटा बगिया लो जइयो, डलिया भर फुलबा लइयो, पूजा की बेरा लाला हुई गई।
दास को आदेश मिला, डलैया को हाथ में उठाया और आकर के फूल बगिया में पहुंचा। भगवान विश्वामित्र की माया ने बगिया के सभी फूलों को छुपा दिया। बेटा रोहितास को कोई फूल नजर नहीं आया। एक फूल, वो भी माया का बना हुआ, बेटा रोहितास ने देखा और जैसे ही उस फूल को तोड़ना चाहा, महाराज विश्वामित्र ने छोटा सा काला नाग बन करके उसी पुष्प में से निकल करके अंगुली में डस लिया। बेटा रोहितास पछाड़ खा के गिर पड़ा। मां, मुझे काले नाग ने डस लिया, मां मुझे काले नाग ने डस लिया। बेटा रोहितास पछाड़ खा के जैसे ही गिरा, महाराज विश्वामित्र भागे और काशी में शोर मचा दिया। काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बालक बगिया में गया है, काले नाग ने डस लिया, जल्दी से पहुंच जाओ अन्यथा थोड़ी देर बाद मर जाएगा। जो सुनता है अपने बाल बच्चे देख लेता है, बोले हमारा नहीं है, जिसका होगा वो खुद जाएगा। महारानी तारा के कान में ये आवाज पहुंची। तारा ने देखा कि मेरा ही बेटा बगिया में गया है और भागते हुए ब्राह्मणी के पास में गई और कहने लगी, मां मुझे आज्ञा दीजिए, हमारा बच्चा बाग में गया है, उसे काले नाग ने डस लिया। ब्राह्मणी बोली, ये हमारा घर है, तुझे मैंने खरीदा है। अरे वो लड़का सांप ने खा लिया तो मर जाएगा, और तुम भिखारियों की औकात क्या है? अरे मर जाएगा तो तुम्हारा क्या निमट जाएगा? अरे हॉबी किस काम के? पूरी जिंदगी भर दूसरों की ताबेदारी करने से अच्छा है, दूसरे के घर में नौकरी करने से अच्छा है, मर जाने दो। महारानी तारा हाथ जोड़ के बोली, मां आप ऐसी बात कह करके हमारे हृदय को मत जलाइए। आखिर मेरी औलाद है, मैंने उस बच्चे को कैसे पाला है, इस तरह के शब्द मत कहिए। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, पहले घर में खाना बनाओ, पूजा की सब सामग्री तैयार करो, उसके बाद में चली जाना। रोती जा रही है महारानी तारा। हाय विधाता मुसीबत ये भारी, कौन से पाप की तूने डाली। हाय विधाता पछाड़ खाती हुई भाग खड़ी हुई। हाय विधाता मुसीबत ये भारी, कौन से पाप की तूने डाली। मेरे जीवन की हो गई यूं ख्वारी, रोबे पीहड़ में अबला बिचारी। हाय विधाता महारानी तारा ने आज्ञा लेने के बाद जब वहां से चली, पछाड़े खाती हुई बीहड़ वन में पहुंची, जहां पर बेटा रोहितास जमीन पर पड़ा हुआ है, बच्चे के मुंह से झाग आ रहा है। एकदम से भाग करके बेटा को गोद में उठा लिया और बेटा को गोद में उठाने के बाद रानी तारा की आंखों से आंसू बहने लगे हुआ। गोद में लेने के बाद तारा फूट फूट करके बिलख रही है। कि लाल मेरे बोल सुनाई दे, कहां पे दसो है मेरी ना।
बच्चे की लाश को उठाने के बाद कहा है लाल, लाल नक बोल सुनाई दे, कहाँ पे दसो है मेरी नाथ। और लाल बन को खिलोई धायो, और सखा नहीं संग कोई लायो, मेरे बेटा और सखा नहीं संग कोई लायो, और लाल माँ के ही बतलाई दे, लाल माँ के ही बतलाई दे, कहाँ पे दसो है मेरी नाथ। महारानी तारा कह रही हैं लाला, और लाल तो बिन नहीं जी पाऊंगी, और तड़प कर लाला मर जाऊंगी, मेरे बेटा और तड़प कर लाला मर जाऊंगी, जियूं कैसे लाल बताई दे, जियूं कैसे लाल बताई दे, कहाँ पे दसो है मेरी नाथ। महारानी तारा बार बार बच्चे की लाश पर विलख रही है। मेरे लाल, कि मेरे छैया कुमर और आ रही हूं बही, आ रही हूं कुमर पीछे पीछे तेरे, तेरे बिन ना जीऊंगी, और हजारी कुमर आ रही हूं बही पीछे पीछे तेरे। मैं भी तेरे साथ आ रही हूं मेरे लाल, अगर तू नहीं रहेगा तो इस संसार में मेरा कौन रह जाएगा। बार बार पछाड़े खा करके जमीन पर सिर मार रही थी, तब तक क्या देखा, उस बच्चे ने एक बार आंखें खोली और ये कहा, मां अब हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है, आज हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, मां मुझे माफ करना, जो भी मुझसे गलतियां हुई हो हमें क्षमा करना, जब अगला जन्म होगा तो हम तेरी ही कोख से जन्म लेकर के तेरी सेवा करेंगे। इतनी बात कहने के बाद बच्चे ने आंखें बंद कर ली। बगिया की मालिन आई और मालिन ने महारानी तारा से ये कहा, तारा तुम्हारे बच्चे की लाश फटने वाली है, जल्दी से इस बच्चे को ले जा करके अंतिम संस्कार करवाइए। रानी तारा ने अपने बच्चे को गोद में उठाया, शमशान की तरफ लेकर के चल पड़ी। जैसे ही शमशान में प्रवेश किया है, महाराज हरिश्चंद्र ने देखा रानी तारा को, आवाज लगाई, कौन?
मेरी आज्ञा के बिना इस मरघट में कोई कदम नहीं रख सकता। रानी तारा ने अपने पति को मौके पर खड़ा हुआ देखा तो मन में थोड़ी सी तसल्ली आ गई। यहाँ तो हमारे पति मौजूद हैं, अगर बच्चे का अंतिम संस्कार इन्हीं के हाथ से होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। महाराज हरिश्चंद्र से तारा बोली, महाराज मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूं। हरिश्चंद्र बोले, कौन हमारी पत्नी? मेरी कोई पत्नी नहीं है। काशी में बिकने के बाद महारानी तारा से मेरा कोई भी संबंध नहीं रहा। तारा कहने लगी, ये तुम्हारा पुत्र है बेटा रोहितास। हरिश्चंद्र कहने लगे, ब्राह्मण के घर बिकने के बाद रोहितास से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। महारानी तारा क्या वो बात भूल गई जिस दिन मैंने ये कहा था, तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तब तुमने ये कहा था कि मैं ब्राह्मण के घर में रहती हूं, और आज और तारा मत छल करे बने मत नारी बहुत श्यानी, बने मत नारी बहुत श्यानी। मेरो घड़ा छुओ नाए हाथ बनी तू बात